नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देविका एजुकेशन सर्विसेज पर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी एक छोटे से कमरे में कैद हो जाए, जहां न खुला आसमान हो, न आजादी, और हर दिन मौत का डर आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो क्या आप ऐसे हालात में भी अपनी उम्मीद और सपनों को जिंदा रख सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक 13 साल की यहूदी लड़की ने अपनी डायरी में ऐसे विचार लिखे जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं? ये कहानी है एन फ्रैंक की, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने जीवन के सबसे कठिन पलों को अपनी डायरी में दर्ज किया। एन फ्रैंक की डायरी न सिर्फ इतिहास की एक झलक है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी इंसान अपनी उम्मीद और रचनात्मकता को कैसे जिंदा रख सकता है। एन फ्रैंक एक छोटी यहूदी लड़की थी। वह अपनी डायरी लिखती थी और उसमें अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात को लिखती। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था। इस डायरी में उसने अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को दर्ज किया जो उसके दिल के सबसे करीब थे। उसने इस डायरी को लिखने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। अपने शुरुआती पन्नों में एन ने अपने परिवार का परिचय दिया। उसने अपने माता-पिता और अपनी बड़ी बहन मार्गोट के बारे में लिखा। इसके बाद उसने अपने स्कूल के दिनों का एक मजेदार किस्सा शेयर किया। एन बहुत टॉकेटिव थी और इस आदत की वजह से अक्सर अपने टीचर से डांट खाती थी। एक बार उसके शिक्षक ने उसे सजा के तौर पर एक एसे लिखने को कहा। विषय था एक टॉकेटिव लड़की। लेकिन आने ने इस सजा को अपनी रचनात्मकता से बदल दिया। उसने एसे को एक हास्यपूर्ण कविता के रूप में लिखा। जब शिक्षक ने इसे पढ़ा तो वे इतने खुश हुए कि उन्होंने एन को अपनी कक्षा में बात करने की अनुमति दे दी। एन की डायरी न सिर्फ उसकी जिंदगी की कहानी है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि हर हालात में हमें अपनी सोच और रचनात्मकता को जिंदा रखना चाहिए। एन का मजाकिया अंदाज, उसकी बातें और उसकी डायरी में लिखे शब्द हमें यह एहसास दिलाते हैं कि जिंदगी में हर मुश्किल के पीछे एक उम्मीद छुपी होती है। तो दोस्तों, एन फ्रैंक की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, हमें अपनी उम्मीद, अपनी सोच और अपने सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।